Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn how we can create our own Android service. And in this lecture, we will use the foreground service to play or continue music in the background, even if users switch to other app. अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लेक्चर कर रहे थे एंड्रॉयड सर्विसेज का कि किस तरह से आप एंड्रॉयड सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बताए थे और कोड स्निपेट्स में बताया था और आपसे कहा था कि आप इसे क्या है कि यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगर आपका यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैं फर्दर आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो मेथड्स हैं, बाइंड करना, अनबाइंड करना, स्टार्ट करना, सर्विस को स्टॉप करना और किस तरह से आप इसको सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एज कोड स्निपेट्स ऑलरेडी बता दी हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं और प्लेइंग म्यूज़िक जो है एक फोरग्राउंड जो सर्विस है उसकी क्या है, एक टिपिकल एग्जांपल है कि इस तरह से आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है और आप क्या है अपनी सर्विस जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम एक इंटरफेस भी डिज़ाइन करेंगे जिसमें 2 बटन्स यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए एक्सप्लिसिटली हम क्या करेंगे, उस सर्विस को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है प्लेइंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड यूजिंग अ सर्विस एंड्रॉयड इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज टिपिकली implemented using a foreground service. From the time when the user starts the service, music play continuously in the background. If the user switches to another application, the user has to stop the service explicitly in order to pause the music. अब ये जो एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं यानी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, उसके लिए मैंने जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया हुआ है और एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, क्योंकि टाइम लेता है इसलिए मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है। क्रिएट योर ओन सर्विस डेमो, आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी नेम रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करके रखा है ताकि हम इजीली और जल्दी जल्दी इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसमें क्या होगा कि मैं सर्विस क्रिएट करूँगी और सर्विस स्टार्ट करते ही जो होगा म्यूज़िक यानी आपकी जो रिंग टोन है बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है सेटिंग्स में आपकी रिंग टोन होती है मोबाइल की, वो प्ले हो जाएगी। और अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन पर भी स्विच कर जाती हूँ यानी कोई और एप्लीकेशन, तो वो रिंग टोन तब तक बजती रहेगी जब तक मैं एक्सप्लिसिटली अपनी जो सर्विस है उसे स्टॉप नहीं कर देती। तो यहाँ स्टार्ट और स्टॉप सर्विस की बात आ रही है, तो इसे स्टेप वाइज हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना आप लोगों को आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में अपना जो इंटरफेस है, इंटरफेस के थ्रू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें अगर मैं ऐसे ही एक्टिविटी स्टार्ट और स्टॉप आपको बता देती हूँ कोड, तो आपको समझ नहीं आएगी एक्टिविटी, क्योंकि बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती है तो आपको दिखती नहीं है। ठीक है, यानी डाउनलोडिंग और इस तरह से तो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा बटन्स वगैरह यूज़ करके या टेक्स्ट व्यू यूज़ करके मैं आप लोगों को एग्जांपल से कि हमारी एक्टिविटी बाइंड हो गई है कि अनबाइंड हो गई है या फिर क्रिएट हो गई है या ठीक से वर्क कर रही है, तो ये चीज़ें हम अपने विजेट्स वगैरह या कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ना तो वो तब देख लेते हैं ताकि हमें ईजीली समझ आ जाए। अब यहाँ मैंने डिज़ाइन किया है इंटरफेस जिसमें 2 बटन्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लीनियर लेआउट, आप रिलेटिव भी कर सकते हो या कॉन्स्टेंट लेआउट भी यूज़ कर सकते हो। लीनियर में ये है कि थोड़ा सा हम मार्जिन वगैरह सेट करके इसको कर सकते हैं, आप मिड में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इमेज व्यू भी लिया था, तो मेरे पास इमेज पड़ा हुआ था तो मैंने उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा किया। चलें हम क्या करते हैं, इंटरफेस में आप लोगों को डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं जैसा भी करना चाहें। तो यहाँ से जस्ट हम स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने उधर कोड में इसे पेस्ट करना है। इमेज व्यू आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर इमेज पड़ा है आपका लोगो वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, अच्छा डिज़ाइन करने के लिए फिर उसके बाद हमें एक सर्विस क्लास भी क्रिएट करनी है, वो भी हम करेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, अपना जो इंटरफेस है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ,
यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो लेआउट की लाइन है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो लेआउट है हमारे पास यहाँ तक, तो आपने क्या करना है, लीनियर लेआउट, इसे एंटर करें तो हमारे पास ये देखें लीनियर लेआउट आ गया, सेव हो गया। अब आपने टेक्स्ट व्यू को हटाना है यहाँ से, और टेक्स्ट व्यू को हटाकर हम क्या करते हैं, 2 बटन्स ले लेते हैं। आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्या कर लें, टेक्स्ट व्यू बटन्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2 बटन्स लेने हैं, यहाँ पर आ जाओ, और एक स्टार्ट सर्विस के ले लेना है, और एक और बटन लेना है यहाँ पर, दूसरा बटन, ठीक है। 2 बटन्स हमारे पास आ गए। अच्छा, लीनियर लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट तो वो क्या ले रहा है कि लीनियर लेआउट की ना मैं ओरिएंटेशन जो है ना वो वर्टिकल कर देती हूँ, ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी जो है वो वर्टिकल कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ डिज़ाइन में आते हैं। तो यहाँ पर देखें, डिलीट कर देते हैं बटन्स, ठीक है। अपने हमारे पास जो वर्टिकल है लेआउट और वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये हमने कर दिया एंटर। यहाँ पर हम बटन्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक बटन ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और इसी के अंदर एक दूसरा बटन आ गया हमारे पास, 2 बटन्स आ गए। और उसके बाद ना एक इमेज जो है वो मैं लेना चाह रही थी, यानी थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप इमेज को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर बैनर के नेम से पड़ा हुआ था, देखें आपको नहीं, ये रहा, कंट्रोल सी कर रही हूँ इसे, ठीक है। जस्ट मैंने क्या करना है, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ रिसोर्सेज में इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने क्या करना है, अपना जो पेस्ट कर देना है, ये बैनर के नेम से है, ठीक है। ये मैंने इमेज पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद अब इमेज व्यू ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ और ये मेरे पास चॉइस आ रही है, ये बैनर के नेम से है और इसे ये लो ओके करवा लो, यानी ये इमेज भी मेरे पास आ गया है। अच्छा, मैंने अब क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे करती हूँ और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा और इसे क्या करें, यहाँ साइड पर कर लेते हैं ड्रैग करके, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बटन है, तो मैं वहाँ से देखकर जो मेरे पास आईडी है ना, स्टार्ट बटन है, एक स्टार्ट बटन के नेम से है, ठीक है। आईडी मैं स्टार्ट बटन ही रख देती हूँ क्योंकि मुझे कोड में यूज़ करना है उसे, स्टार्ट बटन। और यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसका नेम स्टॉप बटन, ठीक है, STOP स्टॉप और BUTTON, ठीक है। स्टॉप बटन आ गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट में मैं क्या राइट करना चाहती हूँ, सपोज करो स्टार्ट, फर्स्ट को मैं रख देती हूँ स्टार्ट सर्विस, ठीक है। यहाँ पर सर्विस आ गया और इस बटन की जगह पर मैं रख देती हूँ और स्टॉप, ठीक है, स्टॉप, और ये मेरे पास आ जाएगा स्टॉप सर्विस। कंट्रोल एस कर लें और आपको पता है इसको एज स्ट्रिंग लेना पड़ता है और ये इसको बाद में करेंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसके मार्जिन वगैरह हैं सेट करने हैं। मार्जिन सेट करना है, यहाँ से मार्जिन टॉप कर देती हूँ, टॉप से सपोज करो 100 DP, थोड़ा सा स्पेस देना चाह रही हूँ और यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। और टॉप, और यहाँ पर बॉटम में देना है मार्जिन। आप यहाँ से मार्जिन बॉटम सपोज करो मैं 30 DP देना चाह रही हूँ और ये देखो थोड़ा सा स्पेस ले लिया है। और यहाँ पर अगर मैं इसका टेक्स्ट वगैरह है वो बोल्ड वगैरह करना चाहती हूँ, यानी टेक्स्ट स्टाइल भी जो प्रॉपर्टी है स्टाइल की आप दे सकते हो, और यहाँ पर बोल्ड, ठीक है, ये टेक्स्ट स्टाइल भी बोल्ड हो गया। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट साइज़ भी सेट कर सकते हो, स्टाइल भी, मार्जिन भी हमारा टॉप से और बॉटम से हो गया। अगर आप करना चाहो तो यहाँ से लेफ़्ट और राइट से भी मार्जिन सेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप हमारे पास जो है वो सर्विस आ गई। और इमेज को भी हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ थी, अलाइनमेंट अलाइन करना है, आप यहाँ सेट कर सकते हो। मैंने वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सेट की थी, स्टार्ट से, टॉप से और एंड से जो मार्जिन थे वो सेट किए थे। आप जैसे भी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको दिखा दिया है। इसी तरह से स्टॉप, आप सेम वही स्टॉप सर्विस और ये आप अपना कोड कर सकते हो। और इमेज व्यू में मैं डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों की यही कॉपी पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इमेज व्यू जो लिया है और इमेज व्यू में आपने क्या करना है, बैनर जो है
मैंने सेलेक्ट किया है, उसने खुद ही आईडी ले ली है और यहाँ पर इमेज व्यू ही आपके पास आ रहा है और रैप कंटेंट और इस टाइप का कुछ है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पर आप इसे कर सकते हो, ये देख लो, ठीक है। इमेज थोड़ा सा नीचे करना था तो खुद ही हाइट विथ और इसने लेना स्टार्ट कर दिया है, तो ये देख लो, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इमेज ऐसे ही है, ये ऑप्शनल है, आप इसमें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं और टॉप बॉटम से आप लेफ़्ट राइट से भी मार्जिन सेट कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आप मार्जिन, आपको पता है कि एट्रीब्यूट पैनल जो होता है, सपोज़ करें मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसके जो मार्जिन है यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ, MARGIN मार्जिन, ठीक है। यहाँ से लेआउट मार्जिन आपके पास है। आप वर्टिकल यानी राइट से, सपोज़ करो मैं स्टार्ट से या राइट से मार्जिन सेट करना चाहती हूँ तो सपोज़ करो 30 या 20 DP कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट से उसने खुद ही ले लिया है, देख रहे हो, स्टार्ट से। और एंड से करना चाहती हूँ टॉप से, और यही चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकती थी, 20 DP कर लिया है उसने, ये देखो, ये यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। और एट्रीब्यूट क्या लिया था, अगेन इसी पर आ जाते हैं। मार्जिन क्या थे हमारे पास, राइट स्टार्ट से था, राइट से किया था, स्टार्ट से आप क्या दिया था, 30 DP दिया था, ठीक है। और ये देखो 30 था, 20 था, पता नहीं कौन सा कितना मार्जिन था इसका, इसका स्टार्ट से इसका था, ठीक है। मार्जिन वगैरह जो सेट करने हैं इस बटन के, कौन कौन से स्टार्ट से, टॉप, एंड और बॉटम से सेट किए हुए हैं। अब इस तरह से आप लोगों ने जो भी मार्जिन सेट करने हैं आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही जो है सारे मार्जिन और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट की हुई हैं। जस्ट मैं क्या करती हूँ, यहीं से यही कोड ले लेती हूँ, बाकी मैंने आप लोगों को डिज़ाइन करके दिखा दिया है कि किस तरह से इसे डिज़ाइन करना है। तो ये जस्ट इतना सा कोड है और इसको हम यहीं पर ही कॉपी और पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आएगा स्ट्रिंग में, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रिंग क्रिएट नहीं की तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करते ही आपको क्या कर देगा, स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बनाना का बताया हुआ है पहले। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर स्ट्रिंग लेगा और यहाँ पर खुद ही स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा और जस्ट इतना सा है और आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ गया इंटरफेस डिज़ाइन। अब इंटरफेस के साथ आपने क्या करना है, एक सर्विस क्रिएट करनी है जो कि ऐप में, जावा में अपने पैकेज पर न्यू क्लास जिसका सर्विस है आपकी, वो क्रिएट करेंगे आप। इसमें क्या करना है, आपने यहाँ जावा का फ़ोल्डर है, जावा के फ़ोल्डर में आपका जो पैकेज है इस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। न्यू जावा क्लास में आप सिंपली एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, सॉरी सर्विस क्रिएट करनी है तो आप सर्विस में जाकर सर्विस भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जावा क्लास क्रिएट करके आप इसे भी कर सकते हैं। तो जस्ट अगर मैं इसको भी ले लेती हूँ ना, तो यहाँ पर माई क्लास नेम क्या है, माई सर्विस ले रहा है और जावा में है, और यहाँ पर आपके पास जो है माई सर्विस क्रिएट हो गई, देखो उसने खुद ही कर दी, पब्लिक माई सर्विस, एक्सटेंड सर्विस और माई सर्विस, और आगे जो भी ऑन बाइंड करने पर क्या करना है, ठीक है, ये सारी अपनी कोडिंग राइट कर सकते हो। अच्छा जी, ओके हो गया। न्यू सर्विस आ सकता है या जो भी माई सर्विस है आप राइट कर सकते हो, लाइब्रेरीज़ वगैरह, ये देखें न्यू सर्विस या माई सर्विस, जो भी आप अपनी सर्विस का नेम रखना चाहते हैं आप वहाँ पर दे सकते थे। यहाँ पर मल्टीमीडिया यूज़ करी हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट और मल्टीमीडिया जो है एज प्राइवेट डिक्लेयर करवाया है। डिक्लेयर करवाने के बाद ऑन स्टार्ट कमांड हमने पढ़ा था, क्योंकि ऑन स्टार्ट कमांड किस लिए यूज़ होती है, जबकि हमारी सर्विस को स्टार्ट करना होता है तब ये कॉल होता है मेथड। तो ये मैंने सारा सेंटेक्स आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो हमारा व्हाट आर एंड्रॉयड सर्विसेज का जो लेक्चर था आपको पहले मिल जाए या बाद में, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले जो होते हैं लेक्चर्स वो मैंने स्टूडेंट्स को पहले देने होते हैं, तो इसलिए, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी उन्हें बाय फेस पढ़ा भी देती हूँ तो प्रैक्टिकल में उन्हें मुश्किल होती है। तो हमने कहा था ये मेथड मैंने यूज़ किया था और मैंने आपको इसका सेंटेक्स भी समझा दिया था, ये वही मेथड है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा था कि आप यहीं पर ही अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लें और इस तरह से। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्टार्ट में आ गया, ऑन स्टार्ट पर प्लेयर मीडिया डॉट क्रिएट कर दे, यानी सेटिंग्स डॉट सिस्टम, यानी सिस्टम की जो सेटिंग्स है उसमें डिफ़ॉल्ट रिंग टोन जो है URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, जो कि उसे ऑब्जेक्ट में, URI ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में यानी अगर स्टार्ट होती है कमांड
ऑन स्टार्ट कमांड पर, यानी सर्विस स्टार्ट होती है तो उस पर क्या कमांड देनी है, यानी वो क्या करेगा कि रिंगटोन जो है ना मेरे मोबाइल फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की सेटिंग्स में वो डिस्प्ले यानी प्ले कर देगा। ठीक है, तो इधर ये कोड आ गया। अच्छा जी, अब वो है प्लेयर डॉट सेट लूपिंग, यानी लूप करती रहेगी यानी चलती रहेगी, वैल्यू प्रोवाइडिंग द बुलियन वैल्यू एज टू टू प्ले द ऑडियो ऑन लूप, यानी लूप है यानी स्टार्ट ही रहेगी। तो प्लेयर डॉट स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग द प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट स्टिकी यानी रिटर्न द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, ये यूज़ होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरराइड करवाना है ऑन डिस्ट्रॉय। ये भी मैंने आपको इस लेक्चर में जब थ्योरी का लेक्चर बताया था तो मैंने आप लोगों को ये मेथड भी बताया था कि जब हम चाहते हैं कि ये सर्विस ना रहे, कि नो लॉन्गर यूज एंड बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी डिस्ट्रॉय हो जाए यानी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमने किया था। कोड में पहले इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं इसे पेस्ट कर दूंगी वहाँ पर। तो हमने कहा था स्टॉप करना है, स्टॉप प्रोसेस नलेबल। आपके पास आई बाइंडर जो ऑब्जेक्ट यानी रिटर्न टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, आई बाइंडर है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप बाइंड करने के लिए बाउंड सर्विस के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाइंड सर्विस करने के लिए कंपोनेंट से तो आप ऑन बाइंड मेथड यूज़ करते हैं और इसमें जो रिटर्न होता है बाइंडर ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होता है। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, तो ये आई बाइंडर ऑब्जेक्ट है, रिटर्न नल आ रहा है आपके पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये जो सर्विस है ना, इस सर्विस का कोड तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था और बताया भी था कि यही कोड जो स्निपेट्स यूज़ कर रहे हैं, इसी स्निपेट्स को हम क्या करेंगे अपने कोड में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पैकेज नेम से चलो पैकेज से ले लेते हैं, फिर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो माई सर्विस क्रिएट की है ना, तो उसमें ये कोड आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, और यही कोड है आई बाइंडर ऑब्जेक्ट, ये सारा है। आप बेशक यहाँ से आप जो कोड वगैरह है ये जो सर्विस का है यहाँ पर कर सकते हो। अगर मैं सपोज़ करें ये नहीं भी करती तो देखो मैंने अभी कोड पेस्ट नहीं किया, सेम वही पैकेजेस इंपोर्ट हुए हुए हैं क्योंकि मैंने एज सर्विस क्रिएट किया है इसे। ठीक है, एज सर्विस क्रिएट किया है। ये देखें ऐप सर्विस कंटेंट और मीडिया प्लेयर के लिए हमें करना पड़ेगा, तो सेम वही आपने किया है। तो अगर मैं करती हूँ ना तो ये भी वही है, जस्ट मैं अपना जो टाइम है ना वो बचा रही हूँ। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर है क्रिएट योर ओन सर्विस। यहाँ पर सर्विस न्यू सर्विस नहीं आना क्योंकि मैंने न्यू सर्विस किया था। रीनेम करना है, माई सर्विस है, यहाँ पर रीनेम कर दो क्योंकि मेरी सर्विस का नाम है माई सर्विस। और यहाँ पर पैकेज जो है वो इंपोर्ट करवाना है, जो मेरा पैकेज है वो है क्रिएट योर ओन सर्विस वाला। मेरे पैकेज का नेम क्या है, क्रिएट योर ओन सर्विस डेमो है, वो मैं मेन एक्टिविटी में करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आपका जो कोड है वो आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं पैकेज का नेम क्या है, हमारे पास है डेमो वाला। ठीक है, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है क्रिएट योर ओन सर्विस डेमो। तो ये हमारी जो सर्विस है वो तो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, सर्विस क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है कि एक फ़ाइल में जाना है क्योंकि हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी अपनी जो सर्विस है उसे डिक्लेयर करवाना है माई सर्विस के नेम से। यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आपने यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले आपने अपनी जो सर्विस है, न्यू सर्विस है मेरी न्यू सर्विस, आप मेंशन द सर्विस नेम हियर। जस्ट मैं इतना सा यहाँ से कोड कॉपी करूँगी और आपने कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की जो फाइल है उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ देखो मैंने माई सर्विस के नेम से यहाँ पर क्योंकि एज सर्विस क्रिएट किया था तो यहाँ पर सर्विस आ रही है, आपने यहाँ पर नहीं, एप्लीकेशन के क्लोज होने से पहले यहाँ पर अपनी सर्विस राइट करनी है, अदरवाइज़ ये एरर दे रही है। मेरी सर्विस का नेम है माई सर्विस ना के न्यू सर्विस। ठीक है, ये देखो ये उसने ले लिया और ये एस हो गया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये हमारी हो गई सर्विस। यहाँ पर हमने भी डिक्लेयर करवा दी अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट यानी परमिशंस के लिए मैंने अपनी सर्विस का नेम भी यहाँ पर डिक्लेयर करवा लिया है। यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप करवाना है सर्विस को क्योंकि हमने ऑन स्टार्ट कमांड पर क्या परफॉर्म करना है वो भी बता दिया, कब डिस्ट्रॉय करना है तब भी बता दिया, क्या डिस्प्ले करना है वो भी बता। अब तुमने स्टार्ट कब होना है और स्टॉप कब होना है, तो उसके लिए हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल में जाएंगे और वहाँ पर
आपने पहले तो स्टार्ट एंड स्टॉप जो बटन्स के ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो क्रिएट करने एज प्राइवेट यानी मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पर मैं कंडीशंस लगाऊंगी, तो यहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट करवाना है व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यानी बटन के लिए जो क्लिक लिसनर होता है वह यहाँ पर ही व्यू ऑन क्लिक लिसनर आपने इम्प्लीमेंट करवा देना है, क्योंकि स्टॉप और स्टार्ट दोनों एक साथ ही चलेंगे। तो यहाँ करने के बाद ऑन क्रिएट पर यहाँ से आपका जो स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन साइन करें यानी एक्सएमएल की फाइल से बाय आईडी इसे हम फाइंड करें, फाइंड व्यू बाय आईडी स्टार्ट बटन हो जाएगा। स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। अब दूसरे वे में भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने पर यानी ये जो बटन का ऑब्जेक्ट है स्टार्ट, ये बटन क्लिक होने पर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर यानी दिस, ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्टॉप करने पर सेट ऑन क्लिक लिसनर डॉट दिस इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। और ऑन क्लिक सेट ऑन क्लिक लिसनर ये वाली बात हो रही है, ठीक है, सेट क्लिक लिसनर ये बात हो रही है, ठीक है। अब आपने ऑन क्लिक देना है। क्लिक करने पे क्या करना है, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट ऊपर इसलिए करवाया क्योंकि इफ़ और एल्स में ले जाना है मैंने इसे, ठीक है। इफ़ एल्स में यानी स्टार्ट कर दे अदरवाइज स्टॉप कर दे। तो यहाँ पर क्या है, ऑन क्लिक करने पर बटन कौन सा क्लिक करना है, इफ़ व्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी अगर स्टार्ट की है सर्विस तो न्यू इंटेंट जो मैंने आपको न्यू सर्विस डॉट क्लास यहाँ पर इस लेक्चर में समझाया था कि किस तरह से, ये देखो स्टार्ट सर्विस के लिए इंटेंट क्रिएट करोगे कम्युनिकेशन के लिए, स्टार्ट सर्विस वही इंटेंट यहाँ पर पास करोगे, ठीक है। ये वही लेक्चर है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था। स्टार्ट इंटेंट पास किया, न्यू सर्विस, यहाँ पर न्यू सर्विस की जगह पर मेरी जो सर्विस का नेम है माई सर्विस है वो कॉल करूँगी, क्योंकि उसी सर्विस में मैंने स्टार्ट सर्विस के पीछे जो परफॉर्म करना है वो मैंने दिया है। और इधर क्या है, अगर व्यू स्टॉप है यानी मैं बटन स्टॉप का क्लिक करती हूँ, व्यू यहाँ पर बटन की बात हो रही है, ठीक है, ऑन क्लिक में व्यू दिया हुआ है, तो व्यू यानी बटन की बात करें, अगर वो क्लिक किया जाता है और वो स्टॉप है देन क्या करे, स्टॉप सर्विस जो है उसका इंटेंड हो जाए और मेरी सर्विस में कॉल हो जाए, यानी मेरी सर्विस में स्टॉप सर्विस पे जो वर्क करना है, जो मेथड राइट किए हुए हैं वो काम कर दे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। चलें आउटपुट की तरफ चलने से पहले पहले तो हम मेन की फ़ाइल में कुछ पहले तो इसी को कॉपी कर लेती हूँ, और बाकी जो चेंजेस करने हैं पैकेजेस के नेम्स और माई क्लास और न्यू क्लास, ये सारा मैं आप लोगों को चेंजेस करके दिखा देती हूँ। ये मेथड्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया। आगे हमने बाइंडिंग का सर्विसेज को किस तरह से पढ़ते हैं वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, कोड स्निपेट्स में बताया था। तो ये आप लोगों के लिए कंट्रोल V और कंट्रोल S कर देते हैं। अब चीज़ें कौन कौन सी चेंज करनी है हमने, यहाँ मेरी सर्विस का नेम है माई सर्विस, आपकी अगर न्यू है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, माई सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस हो गई। और ऊपर की साइड जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या इम्प्लीमेंट करवाना था, यहाँ पर ये मेरा पैकेज जो है, मेरी जो एप्लीकेशन का जो नेम है वो मेरे पास है ये डेमो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर कंट्रोल S हो गया। अच्छा जी, ये हमने कर लिया और बस ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। ये हमारा कोड हो चुका है। कंट्रोल S करते हैं। अगर आपने परमिशंस वगैरह ऐड करनी है आप परमिशंस वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट सर्विस क्रिएट कर दी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है अपने डिवाइस मैनेजर में, और मैंने यहाँ पर फ़िज़िकल डिवाइस यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर फ़िज़िकल डिवाइस से कनेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम वेस्ट होने से बचाना तो आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ से रन होने के बाद आपका जो है वो एप्लीकेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखेगा। मैंने नीचे जो है क्या है, एक अपने चैनल का है जो लिंक वगैरह है वो ओपन किया हुआ है, यानी चैनल को ओपन किया हुआ है कि एक तरह से एक एप्लीकेशन है कि आपकी रिंगटोन जो है वो बजती ही रहेगी। तो हमने ये देखना है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह का आपका जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। बाकी मैंने इंटरफेस डिज़ाइन आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है। इमेज आपका ऑप्शनल है, आप करें या ना करें। अब यहाँ पर क्योंकि रिंगटोन का था वो मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकती थी, जस्ट मैंने इंटरफेस के आपका इंटरफेस जो है वो एप्लीकेशन को वो किस तरह से दिखेगा वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा जी, ये इस तरह से एप्लीकेशन हमारा इंटरफेस जो है रन हो रहा है। तो मैं इसको जस्ट क्लिक करती हूँ
ठीक है, तो ये मेरे जो फ़ोन की रिंगटोन है वो बजना स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर देखें एप्लीकेशन वगैरह है। और देख लें आप लोग, ठीक है, एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक मैं इसको एप्लीकेशन पर स्विच नहीं कर जाते, ये देखो, ठीक है, तो ये इस तरह से ही वर्क करेगा। और मैं क्या करती हूँ, इसको जस्ट स्टॉप कर देती हूँ, देख रहे हो, ठीक है। जैसे स्टार्ट करूँगी, ठीक है, स्विच करने पर यहाँ पर देखो बजती रहेगी, ठीक है। और कर जाएं स्विच, और यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वो सर्विस वर्क करती है। तो सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आप अपनी जो हैं सर्विसेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फोरग्राउंड जो सर्विस है उसका यूज़ देखा, किस तरह से हम फोरग्राउंड जो सर्विस है उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको प्ले करके भी दिखाया, यानी स्टार्ट और स्टॉप सर्विस का भी दिखाया कि अगर हम स्विच भी कर जाते थे किसी भी दूसरी ऐप में तो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक था वो प्ले ही रहता था जब तक मैं उस सर्विस को एक्सप्लिसिटली स्टॉप नहीं करती। सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो बाइंडिंग के बारे में होगा कि हाउ वी कैन बाइंड, यानी मैंने कहा था कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की तरह के इस सर्विस का एक्टिविटीज़ के साथ किस तरह से बाइंड करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। और फिर कनेक्ट होने और तब तक वो बाउंड रहती हैं जब तक वो सर्विस एक्टिविटी वर्क करती रहती है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।